क्या था, भारत का राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? जो कि भारत का राज्यपाल बनने के लिए हमें 35 वर्ष होनी चाहिए। जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में राज्यपाल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि किस राज्य का कौन सा राज्यपाल है, इस बार उम्र पूछा गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? ठीक है, अनुच्छेद से भी पूछा जा रहा है, जो कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस में है, तो ये 21 का ए में है, जो कि शिक्षा का अधिकार जो मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है कि 2022 में संविधान जो कि 86वां संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार में मध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाने जाने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं, प्रथम महासचिव किसे चुना गया? ठीक है, प्रथम महासचिव किसे चुना गया? तो गुटेरस कुर्ट वर्ल्डहाइम, जो कि 1972 से 1981 के बाद 1972 से 81 के समय उसके बाद पश्चिम यूरोप से चुने गए प्रथम महासचिव हैं, जो कि ये पश्चिम यूरोप के थे। ठीक है, आप लोग क्या टिक लगाए हैं कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर जो कि होते हैं? ठीक है, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो जो कि 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 1290 से 1320 तक किस वंश का शासक था? शासन था, मतलब शासन था, तो खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहादुर शाह जफर के बेटे कहाँ से पकड़े गए थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे वो कहाँ से पकड़े गए थे, यही क्वेश्चन आया था। तो बहादुर शाह जफर ने जो हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, तो इसका आंसर होगा हुमायूं के मकबरा में। लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया और अंग्रेजों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। अगला क्वेश्चन, कोली नृत्य किस राज्य में खेला जाता है? तो जो कि कोली नृत्य हमारे महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के जो महासागर हैं वो कौन सा महासागर है? ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कि शुक्र को कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो हमारी कथक से है। कथक की उत्पत्ति जो कि ब्रज भूमि की रासलीला से हुई, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी, अरिंदले यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सब भी जो कि भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पूछा गया था जो कि शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, तो पुष्पमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जो कि मौर्य के सेनापति थे। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक मालविका निमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश में के उज्जैन शहर को जीत लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो आपके ऑप्शन में क्या क्या था आप लोग जरूर बताइएगा। जो कि जो मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, वर्षाना होली मनाया जाता है, कपिल मेला मनाया जाता है और ताज महोत्सव मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, और बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? ठीक है, बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो कर्नाटक के। ठीक है, और जो कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? जो कि थावरचंद गहलोत जी।
थावरचंद गहलोत जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस कब ले लिया था? तो फ्रेंड जो कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरी चौरा में गोरखपुर में एक शांति भीड़ विरोधी हिंसक हो गया, जिसके कारण पारंपरिक स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जो कि घर में बंद करके जला दिया गया था। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो जो कि आपका ऑप्शन था चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से टच करके नहीं जाता है तो कौन सा रन होता है? तो लेग बाय, जो कि क्रिकेट से लेग बाय होता है। खेल में एक बल्लेबाज 10 तरीके से आउट हो सकता है। पहले एक बल्लेबाज 11 तरीके से आउट हो सकता था, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब एक बल्लेबाज के आउट होने के 10 तरीके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लेग बाय हो जाएगा उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। तो फ्रेंड्स आपके आर्टिकल से सारे ही आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल आप लोग याद करके ही जाइएगा, और नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 25 में जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार का लिखा गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 25 से 28 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दरबार हॉल का उद्घाटन कौन किया? तो दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो कि राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है? क्योंकि पानी या जल का, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पृष्ठ तनाव का मान जो कि 0.077 इतना जूल वर्ग मीटर होता है, जो कि तुलनात्मक रूप से वेजिंग और अल्कोहल का पृष्ठ तनाव का मान कम होता है, तथा मरकरी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। तो मरकरी इसका सही आंसर होगा, मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि नीरव हुआ कहाँ से चुनाव जीते हैं? नीरव हुआ जो कि एक्ट्रेस हैं, वो कहाँ से, भोजपुरी एक्ट्रेस, वो कहाँ से चुनाव जीते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कि आजमगढ़ से जीते हैं। ठीक है, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव, जो कि दिनेश लाल यादव उनका नाम है, निरहू जीते। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए, और सपा के धर्मेंद्र यादव 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पायोधी किसका पर्यायवाची है? तो पायोधी जो कि समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकल, स्वांग, ददार, चरकुला नृत्य। ठीक है भाई, जो कि शामिल है। जो कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? तो हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकरण उस सभा में उपस्थित भीड़ में जो कि गोली चला दिया था। ठीक है, उसमें आकर के मतलब गोलियां चला दी थी, और जिसमें 400 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। ठीक है फ्रेंड, और अगला क्वेश्चन जो कि सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहले पंचवर्षीय योजना का जो कि उद्देश्य देश का कृषि विकास था। दूसरा में देश में उद्देश्य औद्योगिकी का विकास। तीसरा में जो कि अर्थव्यवस्था
का उद्देश्य, और चौथा का उद्देश्य जो कि विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जिस समय बनी थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव थे। इस समय भारत के जो कि वे 12वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो हमारा चंद्रमा हो जाएगा आंसर। आइए इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। चंद्रमा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो कि 49वें सीजेआई जो कि उदय उदय उमेश ललित थे। न्यायमूर्ति ध्यानचंद यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई में रूप नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये 2022 के हैं। ठीक है। जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो बीवी आनंद नागेश्वरन। ठीक है, नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंग चोल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंग चोल हमारा मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नचोदी मेला, जो कि नचोंदी मेला ये कहाँ लगता है? तो नचोंदी मेला जो कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में एक है। नचोंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है, तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। ये इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूत्र जिन्हें सूत्र कहा जाता है, और मंडल जो कि 10 पुस्तकों का संग्रह मंडल है। यह वेद का सबसे पुराना रूप और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ 1800 से 1100 ईसा पूर्व में ऋग्वेद शब्द का अर्थ स्तुति ज्ञान हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई खेल 2018 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो यह टूर्नामेंट का 18वां संस्करण था, जो पहली बार जो कि 1991 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था, और यह 45 देशों के 40 खेलों में लगभग 10,000 एथलीट की मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो कि 45 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन आ रहे, तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो एन बीरेन सिंह जो कि भारतीय राजनीतिक तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर के एन बीरेन सिंह राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लंबाडी किस राज्य का नृत्य है? तो लंबाडी जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। GRR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो GRR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स। 2000 में पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो 2000 में पद्म भूषण जो कि 2000 में पद्म विभूषण बिरजू महाराज को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का हॉकी कहाँ खेला गया था? तो 2018 का हॉकी जो कि कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था। ठीक है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? असम के जो मुख्यमंत्री है तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो क्षमादान की शक्ति जो कि अनुच्छेद 72 के अंदर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जो कि हिंदी में पूछा गया था। तो बहुत लंबी वस्तु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसके आने का कोई तिथि न हो। अनेक शब्द को बदले एक शब्द पूछा गया था, तो उसे क्या कहते हैं, जिसके आने का कोई तिथि मालूम ना हो। तो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अतिथि।